हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में, और अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो देखो, हाँ, ओके, कन्वर्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो कैसे करते हैं, टू कनेक्ट लो रेजिस्टेंस वायर पैरेलल टू coil of galvanometer। ओके, coil of galvanometer। गैल्वेनोमीटर के कॉइल में हम लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एमीटर बन जाता है। सपोज करो ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब इसके पैरेलल में यहां पर हम एक वायर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, लो रेजिस्टेंस वायर को। ओके, लो रेजिस्टेंस वायर को हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, इसको हम एस से नोट करते हैं। इस लो रेजिस्टेंस वायर को क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, शंट, SHUNT, शंट बोला जाता है इसे। ओके, तो अब सपोज करो यहां से आई करंट आ रहा है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो क्या है, IG है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर करंट, यहाँ पर क्या है, देखो जंक्शन है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर कितना करंट आएगा, I माइनस IG करंट आएगा। ओके, यहाँ पर कितना करंट आएगा, I माइनस IG करंट आएगा। ओके, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं कि इसमें हमें कितने रेजिस्टेंस के शंट की जरूरत पड़ेगी। हमें कितने रेजिस्टेंस के शंट की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे समझते हैं। देखो, हमने पैरेलल में एक वायर को कनेक्ट किया, लो रेजिस्टेंस वायर को, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, S है। उसका रेजिस्टेंस कितना है, S है। यहां पर G क्या है, G है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल। यहां पर गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है। IG क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर नो मीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ओके, इससे उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए। IG इतना करंट है कि यहाँ पर जो भी उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए है। ओके, I माइनस IG कहाँ पर जा रहा है, शंट में करंट जा रहा है। S क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट है। अब देखो, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन किसके इक्वल होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस S। दिस इज IG इंटू G एंड दिस इज I माइनस IG इंटू G होगा। तो इससे हम S होगा, क्या होगा, S। यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है, S रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये S होगा। इससे हम S की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो IG अपॉन G अपॉन I माइनस IG इक्वल टू क्या होगा, S होगा। ये किसकी वैल्यू है, अपनी S की वैल्यू आ गई कि हमें
इतने ओम का रेजिस्टेंस वहाँ पर लगाना पड़ेगा यदि हमें गैल्वेनोमीटर को इस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके, अंडरस्टूड। ये उसका क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया है। ओके, अब देखो हम इसे किरचॉफ लॉ की सहायता से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। हम एक क्लोज लूप लें, यहाँ से दिस वन कैसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं इस तरह से। ओके, यहाँ से शुरू करें तो देखो यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ कैसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये निगेटिव आएगा आई जी इंटू जी, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। फिर हम इधर आए, यहाँ पर हम करंट ऐसा बह रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो माइनस आई जी इंटू जी होगा। फिर हम ऐसे आए, यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी हो जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आ गया सेम। ओके, अंडरस्टूड। हम किसी भी मेथड से उसको करें, आंसर उसका सेम ही निकलेगा। हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके करें या किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके करें, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो एस इक्वल टू अपना ये डेरिवेशन हो गया। ओके, यहाँ पर आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आई जी इज द मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम कितना करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई जी को मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ओके, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई क्या है यहाँ पर, आई क्या है, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर है। आई यहाँ पर रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेंज ऑफ एमीटर है। क्या है, एमीटर की रेंज है, रेंज ऑफ एमीटर। सपोज करो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अमीटर की रेंज 0 से 3 एम्पियर दी हुई है, तो आई आप क्या लेंगे, 3 लेंगे, एम्पियर लेंगे। एमीटर की रेंज 0 से 6 एम्पियर दी हुई है, तो आप आई क्या लेंगे, 6 एम्पियर लेंगे। ओके, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में सपोज करो 100 पार्ट्स हैं और एक पार्ट्स में डिफ्लेक्शन के लिए हमें इतने करंट की ज़रूरत है, तो आई जी को हम कैसे निकालेंगे। मान लो सपोज करो उसने दिया कि एक पार्ट्स में डिफ्लेक्शन के लिए हमें एक्स करंट की ज़रूरत है, तो आई जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई जी फिर होगा एक्स इंटू 100। कितना होगा, एक्स इंटू 100 होगा। वहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं गैल्वेनोमीटर में, 100 हैं। एक पार्ट्स के लिए हमें कितने करंट की ज़रूरत है, एक्स करंट की ज़रूरत है। तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना बह सकता है, एक्स इंटू 100 एम्पियर बह सकता है। तो उसे इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम देखें कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, मतलब इस एमीटर बन गया है, गैल्वेनोमीटर से हमने एमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस देखो इन दोनों का, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होगा वो जी और एस को पैरेलल में लेना पड़ेगा हमें, तो ये जी एस अपॉन जी प्लस एस हो जाएगा। पैरेलल में हम कैसे जोड़ते हैं, दोनों का इंटू कर दें और दोनों के प्लस से क्या कर दें, उसे डिवाइड कर दें, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो एमीटर का रेजिस्टेंस, जो एमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस एपरेटस होता है। जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जिस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है वह कैसा होता है, आइडियल रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर एस बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस है, जब हम उसे जी के साथ में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या है, और भी छोटा हो जाएगा। तो जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल एमीटर बोलते हैं। ओके, वोल्ट गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, वोल्ट मीटर का फंक्शन होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ओके, तो हम उससे गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके,
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ओके। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो, टू कनेक्ट हाई रेजिस्टेंस वायर in series to coil of galvanometer हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर की कॉइल के सीरीज में कनेक्ट करने से जो गैल्वेनोमीटर होता है वह वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करो ये गैल्वेनोमीटर है आपका जी। अब हम इसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस वायर को क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस वायर को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब सपोज करो यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। ओके, ये जो V होगा वो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्योंकि V मैक्सिमम V तक वह क्या कर सकता है? वोल्ट मीटर मेजर कर सकता है मैक्सिमम V तक। ओके, क्लियर? अब हम इसको समझते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। मान लो सपोज करो, अब इसमें से देखो IG करंट बहेगा। IG करंट क्या है? मैक्सिमम करंट इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट बह सकता है? वह IG है। ओके, या उस मैक्सिमम करंट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितने करंट की जरूरत है? वो IG है। अब देखो, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R भी कितना होगा? वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस सीरीज में है तो G प्लस R हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें कितना करंट बह रहा है? IG करंट बह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। तो देखो, अब आपको पता है करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R है। ओके, तो G प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा? G प्लस R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन IG। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि R की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर R की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन IG माइनस G। ये अपना क्या हो गया? फार्मूला हो गया। किसके लिए? कि हमें इतने वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा यदि हमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V को मेजर हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर V क्या है? V हो जाएगा रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हम ले सकते हैं, वोल्ट मीटर। ओके, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हो गया यहाँ पर V। इसका मीनिंग है कि वह मैक्सिमम V वोल्ट को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। मान लो सपोज करो वोल्ट मीटर की रेंज 0 से 3 वोल्ट है, सपोज करो, तो हम V को क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे और मैक्सिमम इतना मेजर करेगा। ओके, IG क्या है? IG क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल करंट है इन गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर है। कितना है? मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर है। ओके, G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल है। ओके, G। IG पता चल गया आपको। इसमें क्या क्या है? V है। V पता चल गया। V क्या है? IG पता चल गया। G क्या है? ओके, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। IG क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितने करंट की जरूरत पड़ेगी। और ये G प्लस R क्या है? ये G प्लस R पूरे वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। ये हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। ओके, और आइडियल वोल्ट मीटर वह होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर इज क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, उसके रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी माना गया है आइडियल वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को। ओके, बिल्कुल समझते हैं कैसे वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। एनसीईआरटी का 4.28 प्रॉब्लम्स है। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है कि जी क्या है, 15 ओम है। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। मतलब IG कितना है, 4 मिली एम्पियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6? तो I यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा। ओके, अब हम फार्मूले का यूज करेंगे। S का फार्मूला क्या होता है, IG इंटू जी, अभी हमने उसका डेरिवेशन किया था, I माइनस IG। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15 अपॉन I 6 है, माइनस 4 इंटू 10⁻³ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। हम इस रेजिस्टेंस को इसके किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके, सो S इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 60 अपॉन 1000 अपॉन 6 माइनस 4 अपॉन 1000। ओके, सो दिस इज 60 अपॉन 1000 अपॉन इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6000 माइनस 4 अपॉन 1000 होगा। 1000 से 1000 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, नाउ दिस इज 60 अपॉन 5996। इतने ओम के रजिस्टर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें, यदि हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। मान लो सपोज करो ये 6000 है, कितना है 6000, तो 10 मिली एम्पियर 10 मिली ओम आ जाएगी इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। कितनी आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, दिस इज 10 मिली ओम। ओके, सो 60 अपॉन 5996 या फिर 10 मिली ओम रेजिस्टेंस को, इतने रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में, पैरेलल टू कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है हाउ विल यू कन्वर्ट, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि इतने रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के कॉइल में जब हम पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एमीटर मिलेगा। किस रेंज का, 0 to 6 एम्पियर के रेंज का। इज कनेक्टेड, यहां पर लिख ले हम, इज कनेक्टेड पैरेलल टू कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम दिया हुआ है, आपको जी 100 ओम दिया हुआ है। अ गैल्वेनोमीटर विद कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड अ स्केल हैव 100 डिवीजन। गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है उसमें कैसे 100 डिवीजन्स हैं। टोटल डिवीजन्स कितने हैं उसमें, यहां से ऐसे ऐसे लेके टोटल 100 डिवीजन है उसमें। ओके, हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 25 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। एक डिवीजन की करंट सेंसिटिविटी कितनी है, 25 माइक्रो एम्पियर है। तो IG कितना हो जाएगा, कितने डिवीजन है टोटल 100, और एक डिवीजन की करंट सेंसिटिविटी कितनी है 25 माइक्रो एम्पियर। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये IG की वैल्यू हो जाएगी। तो IG इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। सो दिस इज 25 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। अब हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा
उस लो रजिस्टेंस वायर का जो रजिस्टेंस का फार्मूला होगा वो ये है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ओके, यहाँ पर आई कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पर हम आई भी लिख रहे हैं, कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। अब इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करके अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी दिस इज 25 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 इंटू जी कितना है, जी दिया हुआ है आपको 100 अपॉन आई इज 5 माइनस आई जी इज 25 अपॉन 10 रेज टू पावर 4। ये वैल्यू हमने क्या की, इसमें पुट कर दी। हम इसको अब सॉल्व कर लें। दिस इज 25 अपॉन 100, इसका हम एलसीएम लेंगे तो दिस इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 माइनस 25 अपॉन 10 रेज टू पावर 4। सो दिस इज 1/4 हो जाएगा ये, इंटू 10 रेज टू पावर 4 अपॉन 5 पर 4 0 जाएंगे माइनस 25। ओके, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दिस इज ये हो जाएगा आपका अपॉन 4। अब इसमें से माइनस करेंगे हम 25 तो 49,975 हो जाएगा ये। ओके, इस 4 से हम इसको कैंसिल कर दें, 25 हो गया तो 2500 अपॉन 49975 ओम क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। हमें इतने ओम के रजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब मान लो सपोज करो ये 50,000 है मान लो आपका पूरा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 250 अपॉन 50,000। अब इसको हम कैंसिल करेंगे इससे तो कितना आएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। तो 1/20 ओम के रजिस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस इसी को लिख लें हम 2500 अपॉन 49975 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल टू कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन में हाउ कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप उसको पैरेलल में इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल है रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि G इक्वल टू कितना है, 12 ओम है। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर मीन्स IG इक्वल टू कितना है, 3 मिली एम्पियर। दिस इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम्पियर है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट हो जाएगा। V इक्वल टू आपका 18 वोल्ट हो जाएगा। ओके, देखो V 18 वोल्ट हो गया। हमें पता है फार्मूला क्या होता है, हमें एक रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। वो रजिस्टर का पोटेंशियल क्या, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इससे फार्मूले से पता चलेगा V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। ये फार्मूला होता है अपना। जो रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उस रेजिस्टेंस को हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, V अपॉन IG माइनस G। और सीरीज में इसको हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो देखो इसको हम करते हैं, यहाँ पर V कितना है, V दिया हुआ है आपको 18, IG कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 माइनस G 12। इसको हम सॉल्व करके R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखो R की वैल्यू क्या होगी, R इक्वल टू होगा इस 6 हो जाएगा, तो 10 रेज टू पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर 3 माइनस 12, 3 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो दिस इज R इक्वल टू 6000 माइनस 12।
सो R इक्वल टू 5988 ओम। इतने ओम के रजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के कॉइल में सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5988 ohm must be connected in series to coil of galvanometer ओके तब जाके क्या बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा, जो 0 से 18 वोल्ट को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ओके अंडरस्टूड। A galvanometer having resistance of 8 ohm is shunted by a wire of 2 ohm. If total current is 1 ampere, the part of it passing through the shunt is ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो जो गैल्वेनोमीटर है, ये सपोज करो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको G इक्वल टू दिया हुआ है 8 ओम। एक गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस है। ओके अब उसे शंटेड कर दिया गया, मतलब गैल्वेनोमीटर के कॉइल से एक पैरेलल वायर क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ऐसा एस के नाम से जाना जाता है। शंटेड 2 ओम है, कितना है 2 ओम का वायर उसके पैरेलल में लगा दिया। ये 1 एम्पियर करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है, 1 एम्पियर करंट आ रहा है। अब कुछ करंट इधर चला जाएगा IG करंट, और यहाँ पर जो करंट आएगा वो 1 माइनस IG इधर आ जाएगा। ये पता करना है हमें 1 माइनस IG कितना होगा। ओके इस क्वेश्चन में पूछा गया है, या इसको हम I ले लें, क्या ले लें, I ले लें, इसको I ले लें। यहाँ पर I कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। ओके तो ये हमें पता करना है कि I माइनस IG कितना करंट होगा, इस शंट वाले वायर से कितना करंट जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। जब दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, सेम होगा। तो देखो इसके पोटेंशियल ड्रॉप को हम, गैल्वेनोमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब शंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I कितना दिया, 1 दिया, तो 1 ले लें, 1 माइनस IG एक करंट हो गया इनटू उसका रेजिस्टेंस 2। ओके इसको हम सॉल्व करके पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, IG फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें IG ही बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। IG आने के बाद हम I माइनस IG को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, IG इंटू 8, दिस इज 2 माइनस 2 IG। अब ये इधर जाएगा, ये 8 IG है, तो ये हो जाएगा 10 IG इक्वल टू 2। तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10 इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। मीन्स 0.2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 0.2 एम्पियर आ गया। तो देखो 0.2 एम्पियर का करंट कहाँ, गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगा। कहाँ से पास हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। और बाकी का जो करंट होगा, अब हमें क्या निकालना है, I माइनस IG को फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस 0.2, और 0.8 एम्पियर का करंट कहाँ से पास होगा, शंट से पास होगा। तो हमारे इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। देखो यहाँ पर हमने फार्मूले का यूज नहीं किया, हमने इस कंसेप्ट का यूज किया कि जब कोई दो वायर पैरेलल में होते हैं तो उनका पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है, एक जैसा होता है। पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो गैल्वेनोमीटर के नीचे पोटेंशियल ड्रॉप IG इंटू 8 होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट बहता है, IG करंट बहता है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का, 8 है। तो ये हो गया, इससे कितना करंट बहेगा, 1 माइनस IG बहेगा। ओके रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, इसको हमने सॉल्व किया तो IG। आप चाहो तो फार्मूले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG होता है। ओके अब आपको I माइनस IG को निकालना है। किसको निकालना है, I माइनस IG। S कितना दिया हुआ है आपको, S 2 दिया हुआ है। IG आपको अभी पता नहीं है। G कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। I कितना दिया हुआ है, 1 माइनस IG। इसको हम सॉल्व करेंगे तो IG मिलेगा, तो वो 0.2 एम्पियर मिलेगा,
और फिर हम I माइनस आई जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें हमें फार्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, एन एमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम gives full scale deflection for a current of 100 micro ampere. The ammeter is converted to read maximum voltage of 1 volt. What is the resistance connected to the ammeter? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो नेचुरल बात है कि हम जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे वो है सीरीज में कनेक्ट करेंगे। किस में करेंगे? सीरीज में। तो ये बी और डी, इसका बी और सी कभी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इस एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हम चाहते हैं। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे हम, किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। तो अपना आंसर या तो ए होगा या डी होगा, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये SCRA की 2007 में पूछा गया था। ओके, सपोज करो ये एमीटर है। क्या है? एमीटर है, जो उसकी कॉइल है। ओके, इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 500 ओम दिया हुआ है इसका रेजिस्टेंस। अब इसमें हमने करंट भेजा यहाँ पर आई, जो भी मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, जिसको हम चलो अभी IG ले लें हम इस करंट को। कितना आ रहा है IG करंट? 100 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। अब हमने इसके पैरेलल में एक रजिस्टर जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? रजिस्टर, जिसका रजिस्टेंस क्या है? R है। ये टोटल मिलके क्या बन गया अपना? ये पूरा बन गया आपका वोल्ट मीटर बन गया। कितना बन गया? ये पूरा वोल्ट मीटर बन गया। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना दिया हुआ है उसने? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसे मैक्सिमम 1 वोल्ट को मेजर करना है, तो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कितना होगा? ये 1 वोल्ट होगा। ओके, अब देखो इसमें हम यूज करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालें, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालें, दोनों को ऐड करके किसके इक्वल करेंगे? 1 वोल्ट के इक्वल करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? ये कितना है आपका? 100 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। तो इस IG को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। दिस इज 10⁻⁻4 एम्पियर हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर करंट कितना बह रहा है? 10⁻⁻4। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का? 500 है। प्लस यहाँ पर करंट सेम करंट बहेगा क्योंकि सीरीज में है। रेजिस्टेंस कितना है? R है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके R की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। इस वैल्यू को हम सॉल्व करके R की वैल्यू को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हो जाएगा आपका 500 अपॉन 10⁻⁴ प्लस R अपॉन 10⁻⁴ इक्वल टू 1 हो गया। ओके, अब देखो इसमें से हम दिस इज R अपॉन 10⁻⁴ इक्वल टू 1 माइनस, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/100 हो जाएगा आपका। ओके, अब R अपॉन 10⁻⁴ इक्वल टू 95/100, तो आपका R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 95/100 इंटू 10⁻⁴, तो R हो जाएगा 9500 ओम। कैसे जोड़ेंगे हम उसे? सीरीज में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? सीरीज में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है आपका फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू होता है, ये होता है आपका I अपॉन VG, नहीं VG अप, देखो ये होता है आपका फार्मूला V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। ये होता है आपका फार्मूला। होता है कि नहीं होता है फार्मूला? तो V कितना दिया हुआ है आपको? 1 दिया हुआ है 1। IG कितना दिया हुआ है? IG दिया हुआ है 10⁻⁻4 माइनस 500, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ माइनस 500, 10,000 माइनस 500, 9500। ओके, तो हम फार्मूले का यूज करके कर सकते हैं। कंसेप्ट बेस से किया गया है विदाउट यूजिंग फार्मूला। ओके, अंडरस्टूड। एमीटर जो होता है वह लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, एमीटर इज लो
रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। आइडियल एमीटर का, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह का रेजिस्टेंस 0 होता है। कितना होता है? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। वो क्यों 0 रखा जाता है उसको हम समझते हैं। देखो, और कहीं पर भी हमें यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमें यदि ये पता करना है कि उससे कितना करंट बह रहा है, तो हम एमीटर को उस इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सीरीज में सेम करंट बहता है। सीरीज में कैसा करंट बहता है? सेम करंट बहता है। तो जितना करंट इंस्ट्रूमेंट से बहेगा उतना ही करंट एमीटर से बहेगा, और वह सेम करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट किया जाता है? इन सीरीज ऑफ सर्किट। सर्किट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। जिस सर्किट का हमें करंट मेजर करना हो उस सर्किट के हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, या अप्लायंस के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जिस अप्लायंस से हमें पता करना हो कि उससे कितना करंट बह रहा है, हम उसे उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब देखो, अमीटर के रेजिस्टेंस को मिनिमम क्यों रखा जाता है उसको हम एक समझते हैं। सपोज करो ये आपका एक अप्लायंस है। क्या है? अप्लायंस है, बल्ब है। ओके, सपोज करो इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम है। ओके, हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस को इसमें ये पता करना है कि इसमें से कितना करंट बह रहा है। सपोज करो ये 6 वोल्ट की क्या है? बैटरी है। अब यहाँ पर हमने अमीटर को कनेक्ट कर दिया। चलो, अभी अमीटर को हमने कनेक्ट नहीं किया, तो इससे कितना करंट बहेगा? देखो, नेचुरल बात है कि I इक्वल टू कितना होता है? V/R होता है। तो इस 6/6 इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट बहेगा। इससे कितने का करंट बहेगा? 1 एम्पियर का। अब सपोज करो यहाँ पर हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। सपोज करो यहाँ पर एमीटर कनेक्ट कर दिया ऐसा। अब एमीटर की जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस सपोज करो कितना है? 2 ओम है। कितना है उसका रेजिस्टेंस? 2 ओम है। तो अब देखो, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो I कितना होगा? I होगा 6/8। तो कितना हो जाएगा? 3/4 मीन्स 0.75 एम्पियर। तो देखो, ये अमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम की होने की वजह से 1 एम्पियर की जगह ये कितने करंट को मेजर करेगा? 0.75 एम्पियर को मेजर करेगा। अब रेजिस्टेंस को यदि हम और कम कर दें, बंद कर दें, तो ये करंट बढ़ जाएगा, और कम कर दें तो ये करंट बढ़ेगा। और यदि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस को 0 माना जाता है, यदि इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो पूरे 1 एम्पियर को क्या करेगा? मेजर करेगा। और इसमें थोड़ा भी रेजिस्टेंस होगा तो ये 1 एम्पियर से कम करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा। इस वजह से एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा वह उतना ही करेक्ट रीडिंग देगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। ओके, और एमीटर को देखो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। हमें जिस अप्लायंस का करंट मेजर करना हो उस अप्लायंस के सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे। जिस सर्किट का हमें करंट मेजर करना हो उसके हम सीरीज में मेजर करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब अप्लायंस सीरीज में होते हैं तो उन अप्लायंस से क्या होता है? सेम करंट बहता है। जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उनसे सेम करंट बहता है। ओके, इन सिमिलर वे जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर कैसा होता है? हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, उसका रेजिस्टेंस जितना हाई होगा वह उतनी ही करेक्ट रीडिंग देगा। ओके, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इज इन्फिनिटी। उसका इन्फिनिटी होता है। ओके, जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा वोल्ट मीटर का,
वह उतनी ही अच्छी रीडिंग देगा। देखो उसको भी हम समझते हैं। सपोज करो हमें इस रजिस्टर या इस अप्लायंस के 6 ओम का है, इससे सपोज करो 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। ओके, अब हमें इसके नीचे पोटेंशियल ड्रॉप पता करना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। वैसे अभी कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन हम कैसे निकालते हैं? उस रेजिस्टेंस से कितना करंट बह रहा है, उस अप्लायंस से कितना करंट बह रहा है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, उन दोनों का हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर 2 × 6 = 12 वोल्ट होगा। अब जो आइडियल एमीटर होगा वो यहाँ पर 12 वोल्ट मेजर करेगा। तो देखो वो अच्छा, जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा वो क्या मेजर करेगा? 12 वोल्ट मेजर करेगा। अब देखो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ही हमने वोल्ट मीटर को क्या कर दिया? किसी वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। ओके, पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को? क्योंकि जब 2 अप्लायंस या 2 रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है? सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप उनका सेम होता है, इस वजह से हम उसे क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होंगे? सेम होंगे। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो हमें यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप बता देगा कि इसके नीचे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब देखो सपोज करो ये वायर है, ये वोल्ट मीटर है। अब इसके रेजिस्टेंस को हाई होना चाहिए। यदि इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो यह प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि इसमें से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, बाहर से कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का करंट। कुछ करंट यहाँ पर जंक्शन है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ओके, तो करंट कम होगा, करंट क्या होगा? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसका जो वायर लगा हुआ है, जो कॉइल लगा हुआ है, इसका कॉइल और इसके कॉइल का जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? इस रेजिस्टेंस से क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? कम होगा, तो रीडिंग कम देगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी रीडिंग उतनी ही करेक्ट होगी, उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, रीडिंग उतनी ही सही होगी। अब जैसे मान लो सपोज करो कि इसका इन्फिनिटी है, कॉइल का कितना है? R इन्फिनिटी है। अब हम इक्विवेलेंट R निकालते हैं तो देखो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/6 + 1/∞। अब आपको पता है 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम ही होगा। जब R इक्विवेलेंट 6 ओम होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करेगा वो कितना मेजर करेगा? 12 वोल्ट। अब यहाँ पर यदि इन्फिनिटी से कुछ कम होता है तो वो 12 वोल्ट से थोड़ा कम मेजर करेगा। तो जो वोल्ट मीटर होता है वह जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उससे थोड़ा कम क्या करता है? मेजर करता है। ओके, अंडरस्टूड। यदि हमें करेक्ट रीडिंग चाहिए है तो हमें पोटेंशियोमीटर का क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नो डिफ्लेक्शन पे क्या करता है? वर्क करता है। ओके, इस लास्ट न्यूमेरिकल्स के बाद एमीटर वोल्ट मीटर को हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। यह IIT स्क्रीनिंग 2005 में पूछा गया था। कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है, ये दिया हुआ है हमें। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, मतलब जी दिया हुआ है आपको। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ओके, उसकी कॉइल का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है जी 100 ओम दिया हुआ है। क्या है? गैल्वेनोमीटर है। ओके, एन अमीटर यूजिंग रेजिस्टेंस 0.1, इसे हमें अमीटर बनाना है और किस रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं हम? 0.1 वाले रेजिस्टेंस का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो अपना संट हो जाएगा S = 0.1 ओम हो गया। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर। तो IG कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो एम्पियर
मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻4 एम्पियर होगा ये। ओके, ये IG आ गया। फाइंड द ओके इन द सर्किट शोल्डर अमीटर शोज फाइंड द मिनिमम करंट। हमें ये पता करना है कि यहाँ से कितना करंट इंटर कर रहा है। आपको पता है यहाँ से I करंट इंटर कर रहा है, सपोज करो तो IG इसमें जाएगा और I माइनस IG इसमें जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम एमीटर में किस कंसेप्ट का यूज करते हैं? जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है? सेम होता है। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। देखो तो कितना हो जाएगा, IG इंटू 100 होगा कि नहीं होगा? IG इंटू 100, यहाँ पर कितना होगा, I माइनस IG इंटू S होगा इंटू 0.1। ओके, अब IG की वैल्यू हमें दी हुई है, IG की वैल्यू हम रखेंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इस पूरे सिस्टम में कितने अननोन होते हैं? एक तो ये IG अननोन होता है, एक I अननोन होता है, एक S अननोन होता है, G अननोन होता है, 4 अननोन होते हैं। कोई 3 वैल्यू हमें दी रहेंगी, चौथी वैल्यू को फाइंड आउट करने को बोलेंगे। तो देखो ये IG की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, चलो बाद में रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, 100 IG हो जाएगा। अब इसका इसमें हम इंटू कर दें तो 0.1 I माइनस 0.1 IG हो गया। इन दोनों को हम एक साथ ले आए इधर, ठीक ना। तो देखो IG को हम इस तरफ ले गए, इस वाले को हम इस तरफ ला रहे हैं, तो ये 100 IG ओके प्लस 0.1 IG इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.1 I। हमें I को फाइंड आउट करना है, इसमें हम IG को कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 100.1 इंटू 0.1 I। अब इस 0.1 को हम इसके नीचे ले आए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100.1 अपॉन 0.1 इंटू IG। अभी वैल्यू पुट कर दें IG की वैल्यू कितनी है अपने पास, 100। एक पॉइंट से पॉइंट चाहें तो अपन कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा, IG की वैल्यू कितनी हो गई, IG की वैल्यू जो दी हुई है वो 10⁻⁻4 हमें दी हुई है। ओके, कितनी दी हुई है, 10⁻⁻4। ऑप्शन मिली एम्पियर में दिए हुए तो हम इसे मिली में कन्वर्ट कर लें तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 101 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻1। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 101 ओके अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻3, तो 100.1 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। तो हो जाएगा 100.1 मिली एम्पियर। कितना हो जाएगा, 100.1 मिली एम्पियर हो जाएगा ये, 100.1 मिली एम्पियर। तो अपना आंसर किसमें हम टिक लगाएंगे, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा ये, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो हमने एमीटर वोल्टमीटर को कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसी का सारे को बेसिक कंसेप्ट से लेके एंड तक जेईई मेन IIT नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हमने समझा। ओके, अंडरस्टूड।